तो आज गीता के 13वें अध्याय का 13th चैप्टर का 13वां श्लोक करेंगे, है ना। 13th श्लोक करेंगे। ये जो 13वां चैप्टर शुरू होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के नाम से। क्षेत्र कौन है? प्रकृति से लेकर के अपने शरीर तक जो चीजें होती हैं ये सब क्षेत्र होते हैं। उनमें जो इवन फिजिकल या इमोशनल पार्ट है वो भी क्षेत्र में ही आते हैं। उसके बाद आया ज्ञान। अमानित्वम से लेकर के ये जो अहंकार ना होना, हिपोक्रेसी ना होना, क्षमा करना, तत्वार्थ चीजों को आज इट इज देखना, आदि आदि चीजें ये ज्ञेय होते, ये सब चीजें ज्ञान होते, नॉलेज होते हैं। आज जो हम देखेंगे ज्ञेय, उसका जो तीसरा एस्पेक्ट है, जो क्वेश्चन था, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान में स्पिरिचुअल नॉलेज में कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व रहना और जो चीज जैसा है उसको एज इट इज जानना, रियलिटी को जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। ये हो गया था। जो तेरा आज देखेंगे वो है ज्ञेय। येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदोच्यते। अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो ज्ञेय है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसको जानना चाहिए। ज्ञेय का मतलब होता है जिसको जानना चाहिए, वो तुम्हें मैं अब बता रहा हूं। यत ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद तुम अमृत को पा जाओगे, इमोर्टैलिटी को, अमरत्व को पा जाओगे। और वो कौन है? जो जानने लायक, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, अनादिमत, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, परम, जो सुप्रीम है, ब्रह्म, चेतन, कॉन्शस है, न सत्तन न सदा उच्यते। उसको आम लोगों को ना सत कहते हैं ना असत कहते हैं। तो वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से परे, वो सुप्रीम कॉन्शसनेस है, वो बिगिनिंग लेस है। और जिसको जानने के बाद तुम्हें अमृतत्व की या इमोर्टलिटी की प्राप्ति होगी। इन शॉर्ट में, वो परमात्मा को जानने के बाद ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और वो परमात्मा ही ज्ञेय है। ज्ञेय और टू बी नोन, जिसको मतलब किसको जाने, मतलब ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? आम जिंदगी में तो हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए, रिलेटिव, इंसान, दुनिया, जो भी आपकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, डे टू डे लाइफ में आपके जुड़ता है, वो सब ज्ञेय है, जानने लायक है। पर जो सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, वो चर्चा गीता कर रही है। बाकी चीजें तो गीता ना भी बताए, वो हम अपने आप ढूंढ लेंगे। साइंस इसीलिए थोड़ी डेवलप हुआ है कि कोई शास्त्र में लिखा था, लोगों की जरूरत पड़ी तो ढूंढ डाला। पॉलिटिक्स इसीलिए लोग थोड़े ही करते, दुनिया राज इसीलिए करते थोड़े ही कि शास्त्र में लिखा है। राज करना है तो कर डाला। इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें बना डालता है, नई नई चीजें खोज डालता है, नई नई चीजें कर डालता है। और हम भी पढ़ते हैं, समझते हैं, ज्ञान करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है। तो उसके लिए तो कोई शास्त्र को बताने की जरूरत नहीं। शास्त्र उन्हीं चीजों को बताएगा जिसके जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प नहीं करता है। तो वो जो ज्ञेय, जानने लायक चीज, वो है परब्रह्म, सुप्रीम कॉन्शस एंटिटी, जो कि बिगिनिंग लेस है, जिसको जानने के बाद और कुछ बचता नहीं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो जो परब्रह्म की बात कही, पर समझ में है ना, सुप्रीम, सबसे बड़ा, हाईएस्ट,
ब्रह्म चेतन कॉन्ससनेस, वो जो परब्रह्म परमात्मा आत्मा, वो कैसा है? अब कुछ श्लोकों में उनका वर्णन या उनकी डिस्क्रिप्शन। सर्वथा पाणिपादम, जिसको चारों तरफ से पानी, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, तत्सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, जिसका सब तरह से एवरीवेयर उसकी अच्छी आंख है, शिरमला सर है, मुखमला मुंह है, सर्वता श्रुतिमत, चारों तरफ से उसके कान है, लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, जो सब कुछ को आवरण करके, कवर करके, है ना, वो ढक करके रहता है। अब मुझे नहीं लगता इस श्लोक को ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि हम इतने सारे उपनिषद पढ़ रहे हैं, ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हैं, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, ये तो वेद के इतने सारे मंत्र पढ़ रहे हैं, परमात्मा क्या है, तो वो का सारा क्लैरिटी है कि इस तरह के जो श्लोक हैं, इनका जो मूल सोर्स है, रूट है, वो पुरुष सूक्त के ऋग्वेद का होता है, जहाँ वो कहते हैं ना, पुरुष वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, वो शुरू होता है यहाँ से, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, उसके हजारों हजारों आंखें, हजारों हजारों नाक है, कान है ना। इसका सिंपल मतलब है, वो सब जगह ऑल परवेसिव है, सर्व जगह व्यापक है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, पशु में भी, पक्षी में भी, कीड़े में भी, मकोड़े में भी। तो जितने दुनिया में आंखें हैं, सब सब आंख हैं उसी के हैं। जितने नाक हैं, जितने कान हैं, जिसके जितने सर हैं, जितने पैर हैं, जितने हाथ हैं, सब उसी के ही हैं, क्योंकि सबके अंदर वो है। तो इसी भाव को, इसी सेंस को वो एक रेटोरिक वे में बताते हैं। और उसका मीनिंग क्या होगा? सिंपल है कि वो सर्वव्यापक है, ऑल परवेशिव है, जो सब जगह फैला हुआ है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्व जितने तरह की इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के गुणों के आभास करता है, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि ये जो आत्मा है, चेतन है, यही सब ज्ञान कर रहा होता है इंद्रियों के द्वारा। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, पर ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, पर उसका अपना वो, उसका कोई इंद्रिय नहीं है, विवर्जितम, इट इज इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल द सेंसेस, हर तरह के इंद्रियों से वो रहित है। वो असक्त भी है, वो अनअटैच्ड है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, पर सर्वभूत, सबका सस्टेनर वही है। वो निर्गुण है, उसका कोई अपना गुण नहीं है, कोई उसके एट्रीब्यूट्स नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई सत्व रज तम उसमें नहीं है, पर गुण भोक्तृ, पर वो गुणों को एंजॉय करता है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक आत्मा के बारे में। ध्यान दीजिए, जब हम चेतन तत्व की बात करते हैं, मतलब कॉन्शियस एंटिटी की, वो दो होते हैं। एक जो भोक्ता, जो भोगने वाला, एंजॉयर, जो देखता है, खाता है, पीता है, सुनता है, वो कौन है? इंडिविजुअल सोल, आत्मा, जीवात्मा, जो मैं, आप और कोई भी दुनिया की प्राणी है जिसके अंदर है। एक है परमात्मा, सुप्रीम सोल, सुप्रीम कॉन्शस, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? आपने ये भी पढ़ा है मुंडक उपनिषद में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में, बहुत जगह, कि वो एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी खट्टा मीठा खाता रहता है, दूसरा पक्षी सिर्फ देखता रहता है। ये पूरे ब्रह्मांड संसार को, कि संसार की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, ये एक ही श्लोक, ये मंत्र डिफाइन करता है। ये संसार जो है वो पेड़ की तरह है, और उसमें दो तरह की चेतन तत्व, पक्षी चेतनता को, कॉन्शसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह के पक्षी उस पेड़ों में, पेड़ में रहते हैं इस संसार में। एक पक्षी चेतन,
जो संसार में रहता है और संसार को भोगता है। और कैसा भोगता है? खट्टा मीठा कड़वा, है ना? स्वाद तो अलग अलग होते रहते हैं ना। लाइफ में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे फलों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। जब आप अलग अलग फल खाते हैं तो मुंह भी बनाते रहते हैं। खट्टा हो गया तो मुंह पकड़ गया, मीठा हो गया तो आंखें खुल गई, ज्यादा तीखा हो गया तो वाह कर लग गए। तो स्वाद के हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाता है। और संसार ऐसा ही, संसार में अलग अलग तरह के फल मिलते हैं, है ना? सुख दुख मिलते हैं, अच्छे बुरे मिलते हैं। फिर हमारे बॉडी लैंग्वेज में मिलता है, रोते हैं, दुखी होते हैं, अच्छा होता है, बहुत खुश होते हैं, नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं ना, अलग अलग तरह के होता रहता है। ये जीवात्मा को बताया। और दूसरा पक्षी कौन है? जो कुछ करता धरता नहीं, देखता रहता है कि अगला पक्षी क्या कर रहा है। ऑब्जर्वर है, सुपरवाइजर है, वो है परमात्मा। तो यहाँ वो जो, और वो दोनों आत्मा शब्द से, ब्रह्म शब्द से डिफाइंड होते हैं। ये क्या कह रहा है? ये श्लोक कह रहा है, ये जो चेतन तत्व यहाँ आत्मा, जो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, जितने हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा ही वो गुणों से बने हुए संसार से, त्रिगुणात्मक संसार, मतलब ये जो होल मैटेरियल वर्ल्ड मेड ऑफ द थ्री, मेड ऑफ दोज थ्री पार्टिकल्स, तत्व रज तम, उन उनसे वो कनेक्टेड होता है, उनको देखता है, एंजॉय करता है। पर प्रॉब्लम है, सर्वेंद्रिय वर्जितम, उसका अपना कोई इंद्रिय नहीं। द सोल इज डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ सेंसेस। आत्मा का कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रियां तो शरीर के होते हैं, मन तो शरीर का एक लेयर है। आत्मा का कुछ नहीं, आत्मा तो इंद्रिय रहित है। आप कहेंगे कैसे भोगता है? आप योग दर्शन फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो, तो आपको, आई होप आपको उस समझ होना चाहिए, है ना? कि वहां आत्मा और मन, ये दोनों की कैसे कॉम्बिनेशन काम करता है। असक्तम, वो किसी चीज से सख्त अटैच नहीं होता है आत्मा। जो भी अटैचमेंट का खेल है वो मन का है। सर्वभृत चैव, पर वो सब कुछ को धारण करता है। सब कुछ, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे माइंड उसी के आत्मा के कारण सस्टेन करता है। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे इंद्रियों का फंक्शन, तुम्हारे शरीर, ये सब अगर सस्टेन करते हैं उस आत्मा के कारण। क्यों? प्रैक्टिकली वो आत्मा शरीर से निकल जाए, ना वो मन काम करता है, ना वो बुद्धि काम करती है, ना वो शरीर काम करता है, ना वो आंख देखता है, ना वो नाक सूंघता है, कोई कुछ नहीं करता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी काम कर रहा है, उन सबको भरण धारण करने वाला वही चेतन तत्व है। पर वो खुद निर्गुण है, वो उसी का, उसका कोई अपने एट्रीब्यूट्स नहीं है। और दूसरा, वो जो सत्व रजत तम, जो तीन गुण पार्टिकल्स हैं, वो उससे कोई कनेक्शन नहीं रखता। जैसे आपने ये भी पहले पिछले बार पढ़ा है, बहुत पहले, कि जो तीनों गुणों से बना हुआ संसार और जो प्रकृति, ये दूसरी फैमिली है। और ये जो चेतन तत्व, इनकी फैमिली, इनकी गोत्र अलग है। ये दो अलग अलग रेस के हैं, अलग अलग फैमिली में है। तो चेतन का कोई गुणों से कनेक्शन नहीं है। पर ये जो जीवात्मा है, ये गुणभोक्तृ, ये भोगता है। भोक्ता, भोगने वाला, एंजॉयर है। किसको? गुणों को। गुण, गुण कौन से हैं? कि सारा दुनिया जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो गुणों से बना है, सत्व रजतमों से। ये इनको एंजॉय करता है। आप कहेंगे बड़ा कंट्राडिक्टरी, आप कह रहे हो वो कुछ भोगता नहीं है, फिर आप कहते हैं भोगता है। आत्मा कुछ भोगता नहीं है, मन भोगता है। पर मन भोगता है आत्मा के होने पर भोगता है, तो सारा क्रेडिट आत्मा को जाता है। बहिरंतश्च भूतानामचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। और जिस आत्म तत्व की, जिस कॉन्सियस एंटिटी की बात चल रही है, वो बही ही, आउटसाइड भी है, बाहर भी है, अंतःच, और वो इनसाइड, अंदर भी है। भूतानाम, किसके?
भूतों के, क्रिएचर के, प्राणियों के अंदर भी है, बाहर भी है। वो अचर भी है, जो अचर है, जो नॉन लिविंग एंटिटी है, उनके अंदर भी है। जो अनमूवेबल है, और जो चरम, जो मूवेबल है, जो मूविंग एंटिटीज हैं, उनके अंदर भी है। सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेयम। क्वेश्चन है कि वो जाना क्यों नहीं जा सकता फिर, अगर सब जगह है? क्योंकि सूक्ष्म होने से, ड्यू टू इट्स सटिलिटी, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म, बहुत सटल है, इसीलिए अभिज्ञेयम। वो इनकम्प्रहेंसिबल है, वो जानने लायक नहीं होता। दूरस्थम, वो दूर भी है, अंतिकेच, और पास भी है। वो दूर भी है, वो पास भी है, वो बाहर भी है, वो अंदर भी है। वो चर, मूविंग एंटिटी में भी है, और जो नॉन मूविंग एंटिटी में भी है। वो जाना नहीं जा सकता सूक्ष्मता के कारण। जैसे आपको क्या पता है, गीता के ज्यादातर श्लोक उपनिषदों की का एक तरह के उस पर छाया है। ये जो श्लोक अभी आपने पढ़ा, अगर आप कुछ याद हो, ये कौन से उपनिषद की श्लोक से आपको मिलता जुलता लगता है, इसको ही बताएंगे? ईशोपनिषद में तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो अंदर भी है, वो बाहर भी है ना? तदेजति तन्नईजति, वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है। तदेजति तन्नईजति तद्दूरे तद्वंतिके। तो बिल्कुल ये श्लोक उसी ईशोपनिषद के जो दो श्लोक हैं, उनकी छाया या उनके शैडो। ये जो ये जो श्लोक हैं, या जो ईशोपनिषद से लिया गया, उसमें वो जो कॉन्ट्राडिक्शन अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। ये ऋषि की स्टाइल है, कभी कभी इस तरह लैंग्वेज में बोलते हैं। और कभी कभी ये जरूरी होता है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत सटल चीज को समझाने के लिए आपको कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो वो दूर है, दूर क्यों है? क्योंकि जितने लोगों ने उनको ढूंढा, उनको मिलता नहीं है। वो नजदीक क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर से सबसे क्लोजनेस और क्या हो सकता? भाई परमात्मा क्या है, कहाँ है? तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? तुम्हारे मन में है कि नहीं है? आत्मा में है कि नहीं? और इससे ज्यादा क्लोजनेस क्या हो सकता है? तो वो क्लोज है। पर वो दूर क्यों है? क्योंकि कभी मिलता नहीं। हम ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं तीर्थों में, हम ढूंढते हैं आश्रमों में, हम ढूंढते हैं मंदिरों में, हम ढूंढते हैं पता नहीं पहाड़ों में, नदियों में, नाले में। कितने यात्रा करते हैं, कितने हजार हजार माइल्स जाते हैं, तो कहीं नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम एक्सटर्नली यात्रा करते हैं, और वो इंटरनली मिलता है। आपके पिताजी आपके घर में बैठे हैं, कमरा बंद करके, रूठ के, और पिताजी को घूमने के लिए आप पूरी भारत छान मारते हो, अमेरिका छान मारते हो, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हो, मेरे पापा गायब हो गए। अरे पापा तुमसे ही नाराज होकर चुपचाप अपने स्टोर रूम में दरवाजा बंद करके बैठे हैं। जब तुम घर में रहोगे, है ना, हर रूम को ढूंढोगे, तो मिलेगा। तो कितनी भी एफआईआर दर्ज कर लो पुलिस में जा करके। तो इसीलिए ना, वो बाहर भी है, वो सर वो बाहर भी, वो अंदर भी है। वो अचर, जो जो मूवमेंट नहीं करते। मूवमेंट कौन नहीं करता? पत्थर, रेत, मिट्टी, पहाड़, लोहा, जो भी है, उनके अंदर भी है। और जो मूवमेंट करते हैं, इंसान है, पशु है, पक्षी है, प्राणी है, हवा है, तो इनके अंदर भी है, वो है। तो बाहर भी है, अंदर भी है। ये तो समझ में आया कि भाई हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। दिखाई क्यों नहीं देता? जाना क्यों नहीं जा सकता? अगर है, सब जगह है, दिखा जा
सूक्ष्मत्वात्, त्वात्, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जानने लायक नहीं है। जब जानने लायक कहते हैं वो एक रिलेटिव वर्ड है, इसका अर्थ नहीं कि वो जाना नहीं जा सकता, पर तुम उसको जानने के लिए जो कुछ भी एफर्ट्स करोगे उससे वो कभी नहीं जाना जा सकता। तुम मतलब ह्यूमन बीइंग। क्यों? हमारी जानने की रास्ता क्या है? हम आंखों से, नाक से, कान से, इंद्रियों से जानेंगे। इंद्रियों से नहीं जान पाएंगे तो मशीन टूल्स लगा के जानेंगे। हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हमारे पास टेलीस्कोप है, हमारे पास बड़ी बड़ी तरह के मशीनें हैं। हम नैनो टेक्नोलॉजी को भी पकड़ लेते हैं, हम तो माइक्रो चीजों को भी पकड़ लेते हैं। पर हमारे पास मशीन से, टूल्स हैं, जो आपके आंख जहां तक नहीं जा सकता, और वो माइक्रोस्कोप से वो आंखें उसको देख सकता है। और चेतन तत्व इंद्रियां या माइंड के द्वारा जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना सटल है। उसको जानने के इंस्ट्रूमेंट अलग है, इसको जानने की मेथोडोलॉजी अलग है, उसको जानने की लैबोरेटरी अलग है। और तुम हमेशा वही लैबोरेटरी, वही मेथोडोलॉजी, वही टूल यूज करते हो जिससे तुम बाकी चीजों को जानना चाहते हो। इसीलिए तुम्हारे लिए अविज्ञेय है, जानने लायक वो नहीं है। जब तुम अपना तरीका बदलो, मेथोडोलॉजी बदलो, तो तुम जान सकते हो। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, भूत भर्तृ च तज्ञेयम, ग्रसेष्णु प्रभवेष्णु च। वो अविभक्त है, अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड। भूतेषु, प्राणियों के अंदर है। भूत कहते हैं प्राणी, क्रिएचर। ऑल्दो, यद्यपि वो प्राणियों के अंदर रहता है और हर प्राणी अलग अलग है, उसके बावजूद भी वो अनडिवाइडेड है, अविभक्त है। पर विभक्तम इवच स्थितम, पर रहता ऐसा, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मानो वो डिवाइडेड है। भूत भर्तृ, जितने भी संसार में क्रिएचर हैं, उन सबका सस्टेनर, भरता, पालन पोषण करने वाला वही है। तत्ज्ञेयम, और वही परमात्मा या वही ब्राह्मण, वही ईश्वर जानने लायक है। वो ग्रसिष्णु है, सबका नष्ट करने वाला वही है। प्रभविष्णु है, वही सबको बनाने वाला भी वही है। ध्यान से सुनिएगा। ग्रसिष्णु, सबको ग्रास करने वाला, निगल जाने वाला, नष्ट करने वाला भी वही है। प्रभविष्णु, और सबको उत्पत्ति करने वाला भी वही है। तो ईश्वर रहता कहाँ है? सबके अंदर है। पर जब सबके अंदर है, सब तो कोई एक वर्ड नहीं, वर्ड तो एक ही है, पर सबको जो समझते हैं, मैं, आप, ये, वो, इन सबको ऑल टुगेदर करो, सब तब बनेगा सब। पर मैं अलग हूं, आप अलग हैं, हाथी अलग है, घोड़ा अलग है, धरती अलग है, सूरज अलग है, चांद अलग है, पानी अलग है, पृथ्वी अलग है, सब चीजें तो अलग अलग हैं, खंड खंड डिवाइडेड है। अगर वो एक ही ईश्वर सबके अंदर है तो डिवाइडेड होकर रहता होगा, ऐसा ऐसा अपारेंटली लगता है ना? नहीं, क्योंकि अगर वो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो मैं आपसे अलग हूं, तो मेरे अंदर जो है यही कट गया, और आपके अंदर है जो उधर कट गया, आपके बॉडी के हिसाब से ये खंडित लगता है। तो आगे क्या कहता है? विभक्तम इव, इट अपियर्स, ऐसा लगता है अपरेंटली ये सबके अंदर है तो सबका अलग अलग ईश्वर होगा, पर वो अविभक्तम, पर इन रियलिटी वो अनडिवाइडेड है। तो फिर वो मेरे अंदर, आपके अंदर, दोनों में इतने फासला है, इतनी दूरी है, इतना डिस्टेंस है, तो कैसे रहता है? क्योंकि वो जो डिस्टेंस जिसको कहते, तो उसमें भी परमात्मा है।
जैसे आकाश, स्पेस। तो स्पेस कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता, स्पेस है वन, अनडिवाइडेड। तुमने वॉल्स उठाया, दीवार उठाया, अब स्पेस टुकड़े हो गए। इट अपियर्स, अपरेंटली ऐसा लगता है कि दो स्पेस हो गया। देखो ये मेरा स्पेस है, मेरे घर का स्पेस। तो आपने एक घर बनाया, पहले उसकी बाहर की बाउंड्री, बाहर की वॉल्स बनाए। तो आपने जो अब आपका हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल स्पेस, क्योंकि बीच में वॉल है। फिर इस वॉल के अंदर आपने रूम्स निकाले, हर रूम के वॉल खड़ा किया, अब स्पेस और छोटा हो गया। ये मेरे बेडरूम का स्पेस है, ये तुम्हारे बेडरूम का स्पेस है, ये डाइनिंग रूम का स्पेस है, ये गराज का स्पेस है। स्पेस और छोटे होते गए। पर क्या वो स्पेस एक्चुअली डिवाइडेड है रियली? नहीं, वो अपेरेंटली डिवाइडेड लगते हैं, क्योंकि आपने वॉल खड़ा कर रखा है। वो वॉल के अंदर भी स्पेस है। वॉल टूटा तो फिर अगेन द सेम स्पेस। ये जो अपियरेंस है, जो दिखता है कि आकाश, बाहरी आकाश, फिर हम बोलते भी हैं लैंग्वेज में, तो बाहरी आकाश और अंदर का आकाश, या अंदर की खाली जगह, बाहर की खाली जगह। खाली जगह बाहर अंदर नहीं होती, खाली जगह सारा दुनिया है। वो खाली जगह के अंदर मेरा घर है, तुम्हारा घर है, मेरे घर के अंदर और छोटे छोटे रूम है। वो छोटे रूम के अंदर भी आप क्लोजेट बनाते हो, बाथरूम बनाते हो, आप बनाते जाओ बनाते जाओ। वो सिर्फ आप एक टेम्पररी वॉल खड़ा करते हो, पर पर वॉल के उस तरफ भी वही आकाश है, वॉल के इस तरफ भी यही आकाश है। अरे जो वॉल है, उस वॉल के अंदर भी वही आकाश है। वो आकाश तो अनडिवाइडेड है, बट इट अपियर्स लाइक डिवाइडेड स्पेसेस। बात क्लियर हो रही है? ठीक इसी तरह वो परमात्मा है तो एक, वन एंड अनडिवाइडेड, पर हर एंटिटी के अंदर रहने से ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर की आत्मा परमात्मा, उसके अंदर की परमात्मा, इसके अंदर की परमात्मा। मैं पूरा कर दूं फिर क्वेश्चन लूंगा। भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम्। और वही जो परमात्मा, वो भूत, क्रिएचर, प्राणी, जो कुछ भी पैदा हुए हैं, उन सब का भर्तृ है, भर्ता, पालन पोषण करने वाला, मेंटेनर, सस्टेनर, उनको टेक केयर करने वाला, केयर टेकर, वही परमात्मा है। और वही, और वो कौन है? ग्रसिष्णु। ग्रस कहते हैं निगल जाना, स्वालो कर लेना। वो कैसे निगल जाता है, नष्ट कर देता है? जब प्रलय आता है। पहले प्रलय तो लंबी चीज है, बड़ी चीज होगी। हम अपने बारे में, जब हम मरते हैं, हमारा गांव नष्ट हो जाता है, शहर नष्ट हो जाता है, कोई कोई नेशन नष्ट हो जाता है। टाइम आता है जब कंटिनेंट के कंटिनेंट नष्ट हो जाते हैं। टाइम आता है जहां पूरा ओशियन नष्ट हो जाता है। टाइम आता है, ये जो आजकल रेगिस्तान है, वो कभी ओशियन थे, समुंदर थे। कभी ये रेगिस्तान नष्ट हो जाएंगे, वहां समुंदर हो जाएगा। टाइम आता है जब पूरा का पूरा प्लानेट नष्ट हो जाता है। टाइम आता है जब पूरा सोलर सिस्टम नष्ट हो जाता है। और एक टाइम आता है जहां वो पूरा का पूरा कॉस्मस नष्ट हो जाता है। ये नष्ट की जो प्रक्रिया है, वो भी वही कराता है। अच्छा, वो नष्ट होकर कहाँ जाते हैं? उसी के अंदर, क्योंकि वो स्पेस है, आकाश है, निगल जाता है। निगलना तो इसी को कहते हैं ना। तो सब आपके पेट में। वो एक, वो रामायण में एक कैरेक्टर है, जब हनुमान जाता है लंका के लिए समुद्र पार करके, तो लंका के बाहर एक राक्षसिनी है, उसका नाम सुहसा या कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही। और उसका कैरेक्टर है, वो उस वो जो भी देखता है उसको निगल जाता है। कुछ भी वो निगल सकता है, पूरा का पूरा शहर वो निगल सकता है। इसलिए हनुमान उससे डरता था, डर के। तो सुहस आया कुछ उसका नाम।
जो भी हो। तो इसी तरह सब कुछ परमात्मा के अंदर है, तो जो नष्ट होते हैं तो परमात्मा के अंदर। मछली समुंदर में है, जिंदा है, मरेगा तो उसी समुंदर में ही रहेगा, है ना। वो शार्क कितना भी बड़ा हो, जिंदा है तो उसी समुंदर में, अगर मरेगा तो उसी समुंदर में। उसकी बॉडी के पार्टिकल्स जब बनेंगे वो भी उसी समुंदर के पानी में ही बनेगा। तो ईश्वर मानो समुंदर है, हम सब मछलियां हैं। शार्क है, मगरमच्छ है, मछलियां हैं। ग्रसिष्णु, पर प्रभु विष्णु पैदा करने वाला भी वही है, क्रिएटर भी वही है। जब टाइम आता है क्रिएशन की, ब्रह्मांड को भी वही, सोलर सिस्टम को भी, प्लैनेट को भी, कंटिनेंट को भी, स्टेट को भी, इंसान को भी, सबको पैदा करने वाला वही। और ये जो डिस्कशन हुआ, जिसके बारे में बताया, वही ज्ञेय है, वही द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, वही जानने लायक ईश्वर है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परमोच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, जितने भी लुमिनरीज हैं, जो ब्रिलियंट एंटिटीज हैं, जैसे तारे, सूरज, आग, आपकी लाइटनिंग, वो जितने भी ज्योति हैं, प्रकाश देने वाले, लाइट है, उन सब का ज्योति, उनका सोर्स लाइट भी यही है। तमसः परम उच्यते। तमसः, तम कहते हैं डार्कनेस, और पर कहते हैं बियॉन्ड। और ये उस अंधकार से परे, बियॉन्ड है नहीं, उच्यते कहा जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विष्ठितम। और वही जो परमात्मा है, चेतन तत्व, वही ज्ञान है, नॉलेज है, वही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, वही सही ज्ञान के द्वारा जानने लायक है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, और ये सबके अंदर रहता है। तो ये कंक्लूडिंग श्लोक है उस टॉपिक का, जो ज्ञेय को, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को डिफाइन करता है। अब आपको क्लियर है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन है? परमात्मा। और ये लास्ट श्लोक है उससे रिलेटेड। वो प्रकाशकों का, जो भी प्रकाश करते, प्रकाश कौन करते हैं? ल्यूमिनरीज कौन है? सूरज है, तारे हैं, यही। इन सब का भी प्रकाशक वही परमात्मा है। जैसे वो वेदों में आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी परमात्मा की तेज से, ज्योति से, प्रकाश से, लाइट से बाकी सब लाइट कर देते हैं। तो वो आग हो, मतलब इसका सिंपल मीनिंग है, संसार में जिसमें जो कोई भी, जो कुछ भी एबिलिटी है, फंक्शन करते हैं, वो सब परमात्मा की कृपा से होता है। सूरज की रोशनी देने की एबिलिटी भी, सूरज दूसरों को प्रकाशित करता है, इल्यूमिनेट करता है। बस सूरज की इल्यूमिनेट करने की जो क्षमता, एबिलिटी, उसका सोर्स वो है, जिसको हम जानने लायक कहते हैं, ज्ञेय कहते हैं, या वर्थ टू नो कहते हैं। और वो खुद तमस पर, उसको जानने के लिए, उसके लिए कोई लाइट की जरूरत नहीं है। वो अंधेरे से परे है, इट्स बियॉन्ड डार्कनेस। सूरज की काम वही होता है, स्टार्स का काम वहां होता है, आग का काम वहां होता है जहां डार्कनेस हो, अंधेरा हो। तो परमात्मा अपने आप में सेल्फ इल्यूमिनेटिंग एंटिटी है। वहां किसी सूरज की, नक्षत्र की, आग की जरूरत नहीं है। पर जितने दुनिया में प्रकाश देने वाले हैं, प्रकाश तो क्लियर है ना, लाइट देने वाले हैं, उन सब का सोर्स लाइट यही परमात्मा है। इसीलिए कंक्लूडिंग है, तो अगर सच में इन रियलिटी देखा जाए, नॉलेज भी वही, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी वही, रियलाइजेशन का ऑब्जेक्ट भी वही परमात्मा है। और सर्वस्य हृदय तिष्ठितम, विष्ठितम, और वो सबके हृदय में, हार्ट में रहता है। और हार्ट देखे, हार्ट बोलते मेरा हाथ भी इधर ही गया, पर आपको मैंने बताया ये तो हमारी हैबिट है, हाथ हार्ट कहते इधर चला जाता है। पर हमारे शास्त्रों में हार्ट जो कहा गया,
आत्मा का रेजिडेंस के रूप में वो यहाँ पर है। और ये श्वेताश्वतर उपनिषद में, ब्रह्म सूत्र में बहुत क्लियरली इसकी इंस्ट्रक्शन है। जो हृदय है वो सर के नीचे, सर में तालू के नीचे जो एक अंगूठे के बराबर जगह होता है, आपके शरीर में आत्मा वहीं रहती है। और जब भी आत्मा परमात्मा से को रियलाइज करता है वो वहीं करता है, उसी को हृदय कहते हैं मेटाफोरिकल। तो यहां तक जो थी 17 श्लोक तक वो उस ज्ञेय की बारे में डिस्क्रिप्शन था परमात्मा। अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो श्री कृष्ण इसको कंक्लूड करते हैं, इस स्टेटमेंट को। ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र। अ, क्षेत्र का मतलब होता है जमीन, जो ग्राउंड। और जो ग्राउंड कौन है? 5 जो बेसिक एलिमेंट्स, आपका पूरा शरीर, शरीर और संसार, उससे वो बने किससे ना? 5 एलिमेंट से। वहां से लेकर के और प्रकृति, मूल प्रकृति, जो सत्व रज तमो की साम्यावस्था, वहां से लेकर आपके बॉडी, आपके अंदर होने वाले जो मेंटल फंक्शंस, ये सब, मतलब अगर आप इसको समराइज करके जाने, जो भी मैटेरियल एंटिटीज है, मैनिफेस्ट फॉर्म में या अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, वो सब क्षेत्र या फील्ड या जमीन कहलाते हैं। और ज्ञानम क्या है? वो हमने जाना कि जो रियल नॉलेज है वो आता है कहां से? अहंकार ना होना, माफ करना, जो हिपोक्रेसी ना होना, आदि आदि। वो जो अमानित्व से लेकर तत्वार्थ ज्ञान तक, ये ज्ञान का डिस्क्रिप्शन है। और ज्ञेय, जानने लायक, वो अभी आज आपने पढ़ा, वो परमात्मा है, ईश्वर है। ये सब चीजें उक्तम समासतः, बहुत संक्षेप में, इन जिस्ट, इन समराइज्ड करके, समरी के रूप में ये तीनों को बताया। इनको जान कौन सकता है? मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। और जो मेरा भक्त होगा, जो उस परमात्मा के प्रति डिवोटेड होगा, अपने आप को मेंटली सरेंडर कर देगा, वही व्यक्ति उस परमात्मा को जानकर मद भावायो को पद्यते, और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो भक्ति एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और भक्ति सिर्फ जपना, एक्सटर्नली चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति अ, देखिए, आजकल की भक्ति बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल के प्यार हो, मॉडर्न डेज की जो अल्ट्रा मॉडर्न प्यार। क्या जी, देख लिया तो प्यार हो गया, अगले दिन से गुलाब फूल का देना है ना शुरू हो गया, टेक्स्ट मैसेज शुरू हो गए, बर्थडे विशेष और दुनिया भर के शुरू हो गया, डेटिंग शुरू हो गई। 1 2 साल, 3 साल, 1 महीने, 4 महीने, जिसकी जितने दिन चले, अपना एक दूसरे से एंजॉय किया। फिर जी छोड़ दिया, कोई दूसरा मिल गया, फिर दूसरी जगह प्यार हो गया, ये छूट गया। क्यों ऐसा होता है कि आपको जब मर्जी मन बदल जाता है? यहाँ प्यार था और कल उधर प्यार हो गया। अभी तो दोनों बैठ के जीने मरने की कसम खा रहे थे, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं कैसे जीऊं, तुम ही तो हो मेरे जिंदगी की रोशनी। फिर 1 हफ्ते के बाद तुम और कहीं सेम डायलॉग में बोल रहे हो। ये नए जमाने के प्यार है। और भक्ति बिल्कुल ऐसे ही आजकल है। क्यों? एक्सटर्नल है, अंदर नहीं है। माला जपो, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण वगैरह वगैरह करते रहो, नाचो गाओ कीर्तन करो, ये एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट से मन को शांति मिलती है, मन थक जाता है, एग्जॉस्टेड होता है। जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो ना, तो भी शांति मिलती है। क्यों? जब आप एग्जॉस्टेड होते हो तो शांति आती है। एंटरटेनमेंट करते हो तो भी शांति मिलती है। आप बड़े, जब आप बहुत टेंशन में होते हो,
सबकी अलग अलग तरीका है टेंशन रिलीज करने का। कोई कॉमेडी शो देख करके रिलीज करता है, कोई बैकयार्ड में जा करके काम करके रिलीज करता है, कोई जिम जाके रिलीज करता है। अब जो नहीं करते हैं सुन लीजिए उपाय भी, यही सब तरीका है टेंशन रिलीज करने का। कोई जॉगिंग करके रिलीज करता है, कोई मूवी देख के रिलीज करता है, कोई पढ़ाई करके रिलीज करता है, ना कोई क्राफ्ट वगैरह काम करके रिलीज करता है। अरे अगर आप कुछ नहीं करते तो ओवर थिंकिंग में मरे जाते हो। तो ये जो भजन कीर्तन ये जो सब चीजें होता है, ये इससे अगर आपको अच्छा फील होता है, ये अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है क्योंकि मन उससे होता है। पर इन ये एक्सटर्नल चीजों से आप सोचोगे कि मैं बड़ा भक्त बन गया, मैं भक्ति करता हूं, ये अपने आप को धोखा देना होता है, सेल्फ डिसेप्शन है। बिल्कुल मॉडर्न डेज के प्यार की तरह। गुलाब देने से, आई लव यू 50 बार बोलने से, हनी बोलने से, बर्थडे सेलिब्रेट करने से, साथ रहने से प्यार नहीं होता। प्यार इंटरनली, यू फील इट, यू फील इट। तो जब आप फील करो, क्या फील करो? प्यार। वो प्यार क्या है? सातो परम प्रेम रूपा। वो एक्सट्रीम लव, वो एक्सट्रीम लव क्या होता है? जहां निष्कारण, जहां कोई कॉज नहीं, क्यों प्यार कर रहा हूं, बस प्यार हो गया। तुम्हारी हर हरकतें अच्छी लगती, तुम गाली दो तो भी अच्छा लगता है, तुम कड़वा बोलो तो भी अच्छा लग रहा है, तुम प्यार से बोलो तो भी अच्छा लग रहा है। और आपको लगा ऐसा प्यार कहीं मिलता है? अपने घर में सब सब पति पत्नी, जो रियल पति पत्नी है उनमें यही होता है, एक दूसरे को खूब डांटते, खूब फटकारते, और उसी में ही प्यार झलकता है। बहुत सारे लोगों को तो लगता है पत्नी ना डांटे, भाई पता नहीं क्या हो गया, भाई नाराज बैठी है। है ना? मनाने चले जाते कि क्या हो गया, 2 दिन से कुछ ऐसे उखड़े उखड़े से लगते हो। जो प्यार करता है वो समझ पाता है कि उस डांट में भी प्यार है ना? वो रोबोटिक प्यार नहीं होता, वो अंदर से आता। तो परमात्मा के प्रति प्यार क्या है? जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो, प्रभु तू ही तू है। अरे ये तू ही तू बोलने के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं, नट टू से, नट टू एक्सेप्ट। जब रियली आपके अंदर से ये फीलिंग आती है कि तू ही तू है, तेरे बिना मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अरे ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बहुत रोमांटिसाइज्ड थ्योरी ना। हम बहुत सारे पति पत्नियों को ऐसे देखते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब आप स्टार्ट करिए, 20 के हैं, 50 के हैं, 30 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, हर एज में आपको मिलेंगे। अमेरिकन भी मिलेंगे, इंडियन भी मिलेंगे, वेस्टर्न भी मिलेंगे, ईस्टर्न भी मिलेंगे, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इतने साल रहने के बाद एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये जो भाव ये अंदर से हो, उनमें करोड़ों लोग होंगे अलग अलग कल्चर में, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिशन है। वो जिंदगी में कभी आई लव यू बोला ही नहीं होगा अपनी वाइफ को आज में। ये तो वेस्टर्न कल्चर की है ना, आई लव यू बोलना, पर बहुत सारे कल्चर में है ही नहीं। इंडिया में कहाँ अपने कौन कितने लोग, आप वो तो मॉडर्न डेज की है, आई लव यू बोल के प्यार करता है कि नहीं? फूल तो सपने में भी नहीं आता है कोई फूल दिया हो। पर आप कहेंगे कि इनके प्यार कम है, नहीं जाकर देखिए, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, उनकी पत्नी को कोई कुछ बोल के दिखा दे, उनके पति को कोई कुछ बोल के दिखा दे, वो खुद डांटते रहेंगे, खुद रोज डांटते रहेंगे दिन भर, उनको कोई दूसरा बोल दे कुछ। तो मेरा पॉइंट है
कि हम नॉर्मल लाइफ में भी असली प्यार और नकली प्यार, लस्ट और लव को समझ पाते हैं। एक्सटर्नल चीजों में कोई मना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो आई लव यू कहते नहीं, जो आई लव यू नहीं बोलते हैं वो भी डीप लव में हो सकते हैं। जो आई लव यू बोलना इट्स कल्चरल थी। अलग अलग कल्चर में अलग अलग वे है एक्सप्रेशन करने के। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्यार करते हो कि नहीं करते हो। इसी तरह ईश्वर के प्रति जो हमारा प्यार या भक्ति है वो इंटरनल है, आप फील करते हो कि तू ही तू है, तेरे बिना मैं नहीं। बाकी चीजें अगर आप एक्सटर्नली करते हो वो उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, वो मसाले हो सकते हैं। पर अगर सिर्फ मसालों से आप खेलते हो, सब्जी ही नहीं है, केवल भजन कीर्तन नाच गाना जब तब जब करते रहते हो, वो ज्यादातर लोग यही करते हैं, उससे कोई सेंस नहीं बनता। तो वो जो परमात्मा को जानना वो फिजिकली एक्शन से नहीं होता। इस मैं कंक्लूड करूं, इसीलिए वो भक्त, परमात्मा का भक्त ही उसको जान सकता है। पर उसको हम मॉडर्न डेज के भक्तों को देखकर ना सोचे कि अच्छा ये ब्रह्मा को परमात्मा को जान सकता है। वो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस से उसको भक्त मत समझिएगा। भक्ति तो एक इंटरनल चीज है। वो भक्त उसको जो जान जाएगा तो मद्भावाय उपपद्यते, फिर वो उस परमात्मा को प्राप्त करेगा या उस परमात्मा में लीन हो जाएगा।